गांव में रहने वाले एक धोबी के पास उद्धत नाम का एक गधा था। धोबी गधे से दिन भर काम लेता था, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं देता था। हाँ, रात के समय वो उसे खुला जरूर छोड़ देता था ताकि वो इधर उधर घूमकर कुछ भी खा सके। गधा रात भर खाने की तलाश में भटकता रहता था और धोबी के मार के डर से सुबह सुबह घर वापस आ जाया करता था। एक रात खाने के लिए भटकते भटकते गधे की भेंट एक सियार से हो गई। सियार ने गधे से पूछा, मित्र, इतनी रात को तुम कहाँ भटक रहे हो? सियार के इस प्रश्न पर गधा उदास हो गया। उसने सियार को अपनी सारी कहानी सुनाई। मित्र, मैं दिन भर पीठ पर कपड़े लादकर इधर उधर घूमता हूँ। दिन भर मेहनत करने के बाद भी धोबी मुझे खाने को कुछ नहीं देता, इसलिए मैं रात को भोजन की तलाश में निकलता हूँ। आज मेरी किस्मत खराब है, मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला। इस जीवन से तो मैं तंग आ चुका हूँ। गधे की सारी कहानी सुनकर सियार को उस पर दया आ गई। सियार उसे एक सब्जियों के खेत पर ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत खुश हो गया। उसने वहां पेट भर के सब्जियां खाई और सियार को धन्यवाद देकर वापस धोबी के पास आ गया। उस दिन के बाद से गधा और सियार रात में सब्जियों के उस खेत पर मिलने लगे। गधा खूब सारी ककड़ी, गोभी, मूली, शलजम, ना जाने कौन कौन सी सब्जियां बड़े स्वाद ले लेकर खाता। धीरे धीरे उसका शरीर भरने लगा और वह मोटा ताजा हो गया। अब वह अपने सारे दुख भूल चुका था, क्योंकि उसे अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा था। एक रात जब गधा और सियार दोबारा उसी सब्जियों के खेत पर पहुंचे तो अचानक सब्जियां खाने के बाद गधा गोल गोल घूमने लगा। सियार ने पूछा, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? गधा बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक अच्छा सा गीत गाने का मन कर रहा है। मुझे लग रहा है आज तो मैं तुम्हें अपना गाना सुना ही दूँ। सियार ने कहा, मित्र, थोड़ा रुको। अच्छी बात है कि तुम खुश हो, पर इसमें गाना गाने की क्या बात है? क्या तुम भूल गए हो कि हम इस खेत में चोरी छुपे घुसे हैं? तुम्हारी आवाज बहुत कर्कश है। यह आवाज खेत के रखवाले ने अगर सुन ली तो वो यहाँ आ जाएगा और फिर हमारी खैर नहीं, हम बेमौत मारे जाएंगे। मेरी बात मानो तो चुपचाप खाओ और यहाँ से चलो। गधे को सियार की बात बहुत बुरी लगी। वह मुंह बनाकर बोला, तुम जंगल में रहने वाले जंगली हो, तुम्हें संगीत का क्या ज्ञान? मैं तो संगीत के 7 सुरों का ज्ञाता हूँ। तुम अज्ञानी मेरी आवाज को कर्कश कह रहे हो। मैं तो इतना मीठा गाता हूँ कि अगर ये रखवाला मेरी आवाज सुन ले तो वह मेरे लिए फूलों की माला लेकर आएगा। गधे की बातें सुनकर सियार को लगा कि इसे समझाना व्यर्थ है। ये मेरी बात नहीं मानने वाला। इसके साथ रहूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। इसलिए सियार बिना कुछ बोले वहां से निकल गया और दूर जाकर पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। उसने सोचा कि अगर रखवाला आएगा तो मैं इसे सचेत कर दूंगा ताकि ये यहाँ से भाग सके। ऐसा सोचकर सियार दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप गया। गधा खेत के बीचों बीच खड़े होकर अपनी कर्कश आवाज में गाने लगा। उसकी इतनी कर्कश आवाज सुनकर खेत के रखवाले की नींद खुल गई और वह भागा भागा खेत की ओर आने लगा। सियार ने जब रखवाले को खेत की तरफ आते देखा तो उसने गधे को चेताने का प्रयास किया और जोर से आवाज लगाई, लेकिन गधा तो अपने गाने में ही मस्त था। उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। सियार करता तो क्या करता, वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इधर खेत के रखवाले ने जब गधे को अपने खेत पर देखा
तो वह समझ गया कि ये वही जानवर है जो रोज आकर उसके खेत को खराब कर देता है। उसने गधे को दबोचकर उसकी जमकर धुनाई करी। गधा बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागा और गधे के सिर से संगीत का भूत उतर गया। वह भागते भागते अपने मित्र सियार के पास पहुंचा और उसे अपनी सारी व्यथा बताई कि कैसे खेत के रखवाले ने उसकी जमकर पिटाई करी। सियार ने बोला, भाई मैं तो तुम्हें पहले ही बता रहा था, तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। अपने अभिमान के चलते तुमने मेरे जैसे मित्र की बात न मानकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? गधा अब समझ चुका था कि अभिमान में मित्र की अच्छी सलाह ना मानकर उसने खुद ही अपने लिए संकट बुला लिया है। दोस्तों, हर काम को करने की एक सही जगह होती है। हम कोई भी काम कहीं पर नहीं कर सकते और जब हमारे बड़े या हमारे अच्छे मित्र हमें कुछ अच्छा करने की सलाह देते हैं तो हमें उस बात को ज़रूर सुनना चाहिए और उसके पीछे के मकसद को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सोच समझकर कोई काम करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।